सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कांग्रेचुलेशन। सेबी की तरफ से कुछ रूल्स थे जो आज इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो सेबी ने आपको नए साल का गिफ्ट दिया है, जो गिफ्ट आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद ना कर पाए। प्लस अगर आपने अपनी स्किल डेवलप की है, प्लस अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा कमा पाऊँ घर में बैठकर शेयर मार्केट से, तो ये सपना सेबी ने 2025 में आपका तोड़ने की पूरी पूरी प्लानिंग बना ली है। क्या किया है सेबी ने और क्या आपको गिफ्ट दिया है और मैं आपको क्यों कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। आप कहेंगे कांग्रेचुलेशन वाली बात तो कुछ है नहीं, बट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जहां पर सारे दरवाजे बंद होते हैं वहां पर ही असली दरवाजा खुलता है। ये रियलिटी है, आपने अपनी लाइफ में फील भी की होगी। और आज मैं आपको सेबी के द्वारा किए गए बंद दरवाजे के बाद आप किस दरवाजे पर एंटर कर सकते हो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज सेबी ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन काउंट होगा सेबी के नजरों में। बट आपके लिए डिसीजन कैसा है आप खुद ब खुद अंदाजा लगाएंगे तो आप कहेंगे कि मालिक बहुत हुआ, हमारे बारे में मत सोचो, हमको आप ऐसे ही रहने दो। क्या, आइए समझाता हूं। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में वर्क करते हैं, उनकी बात की जाए तो उनकी तो बैंड बज चुकी है। अब कैसे बज चुकी है आइए समझाता हूं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक निफ्टी वालों, आप तो यहां पर कह सकते हो कि सेबी की नजरों में सबसे पहले नंबर के टारगेट हो। आइए समझाता हूं कैसे। अभी कुछ टाइम पहले ना करेंसी मार्केट बंद हुई थी। आई वाज शॉक्ड कि लोग बहुत खुश हो रहे थे। खुश क्यों हो रहे थे कि करेंसी मार्केट बंद हो गई है? क्यों बंद हो गई है? क्योंकि करेंसी ना ब्रेक होती है, क्योंकि ट्रेडर जो है ना उसके अंदर बाय पोजीशन बनाता है और वगैरह वगैरह, ये लॉजिक लगाए जा रहे थे। अब क्या है, आज मैं बोल सकता हूं 2025 के अंदर कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आम लोगों के लिए एंट्री बंद हो गई है। कैसे बंद हो गई है समझिए। और उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो लोग खुशी बना रहे होंगे कि हमारे लिए तो ये खुला हुआ है, हमारे लिए तो ये खुला हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं असली रिलीजन जो इंडिया में है ना वो ये नहीं है कि आप इस कास्ट से हैं, आप उस कास्ट से हैं। आप ये बात ध्यान दीजिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपर कास्ट हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लोअर कास्ट हैं। एक्चुअल में ये है जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है। कैसे, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, निफ्टी है। मैंने यहाँ पे देखा, मैंने बोला भाई मैं निफ्टी के अंदर ना ट्रेड लेता हूँ, और ट्रेड लेता हूँ एक लॉट के अंदर करता था, अभी तक के 25 का लॉट था। मैं इजिली काम करके यहाँ पे पैसे बना सकता था। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि निफ्टी के अंदर अभी जनवरी से स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने निफ्टी सर्च किया। निफ्टी सर्च किया तो मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च मैंने तीनों के तीनों यहाँ पे ऐड कर लिए। 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए। करने के बाद मैंने चेक किया जनवरी मंथ, मैंने क्लिक किया। जनवरी मंथ का अभी तक का जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना वो है 25 का। तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट कितने का आता है, वो आता है 67,000 रुपीज। बहुत ध्यान से देखना, और स्पेशली वो लोग तो बहुत ध्यान से देखना जो अपना फ्यूचर इंडियन मार्केट के अंदर बनाने के बारे में सोच रहे थे। उसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल है यार। सेबी आपको खुद कह रही है, सेबी आपको खुद कह रही है कि मालिक आप इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हो तो अमीर हो तो करना, अगर आप गरीब हो तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। मैंने ये चीजें सुनी थी कि शेयर मार्केट अमीर लोगों का खेल है। एक्चुअल में ये रियलिटी है। आज मैं आपको ये चीज सच बोल रहा हूं, ये आपको देखने से पता लग जाएगा कि क्या गेम हुआ। यहां पर आप देखोगे 67,000 रुपीज के अंदर आप एक लॉट के अंदर ट्रेड कर पाते थे। अब अगर आपने मान लीजिए कोई एंट्री की है, आप कहते हो मेरा ब्रेक हो गया, नीचे आ गया, तो मैं दोबारा एंट्री करके एवरेज कर सकता हूं, तीसरी टाइम भी मैं एवरेज कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे पास अभी फंड अवेलेबल है। बट सेबी कहती है मालिक आप धीमे धीमे क्यों मरना चाहते हो, एक साथ सीधा आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। समझ रहे हो, सेबी आपसे डायरेक्टली ये चीज ना कहकर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू आपको डायरेक्टली मारने की तैयारी कर चुकी है। कैसे, समझो। आज आप 25 के लॉट के हिसाब से गेम प्ले करते, गेम प्ले करने के बाद में जो आपको प्रॉफिट लॉस होता उसके अनुसार काउंट होता, ठीक है। अब सेबी कहती है यार ये गरीब आदमी शेयर मार्केट से पैसा कमाने के बारे में सोच कैसे सकता है, वो भी मेरे होते हुए, क्योंकि मैं तो इसके बारे में सोच रही हूं। इसको अपना पैसा बैंक्स में रखना चाहिए, इसको अपना पैसा हम लोगों को दे देना चाहिए, फ्री में दे देना चाहिए, टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में हमें यहां से पैसा आना चाहिए। तो ये पैसा कैसे कमा सकता है। अब यहां क्या हुआ, इन्होंने 67,000 लगा करते थे, उसमें आप टैक्सेस एंड चार्जेस भी पे करोगे, सब कुछ वगैरह वगैरह पे करोगे। अब आ जाते हैं असली गेम पर। इन्होंने बोला मालिक आप जिंदा रहे तो दिक्कत है। इन्होंने कहा आपको तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो अब मैं जाता हूं फरवरी मंथ में। मैंने फरवरी पे देखा तो अब क्या है, यहां पर डायरेक्टली लॉट्स जो हैं 75 के हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो इंसान पहले 25 का लॉट लेता, मान लीजिए एक नया इंसान है, नया इंसान मतलब मैं कहता हूं बिल्कुल नया मैं ही हूं। अगर मैं आता हूं, मैंने बोला भाई शेयर मार्केट क्या पैसा कमाने की जगह है। मैंने अपनी मान लीजिए कोई डिग्री कंप्लीट की, मैंने देखा नौकरियां तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, नौकरियां तो पकड़ पकड़ के दी जा रही है। आप कह सकते हो जो हमारी गवर्नमेंट है लोगों को घर से पकड़ के ले जा रही है, कह रही है कि मालिक ये वाली नौकरी करो, तो नौकरियां तो बहुत ज्यादा है। बट मैं कहता हूं मुझे नौकरी नहीं करनी, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं, क्या मैं अपनी जनरेशन में ऐसा इंसान बन सकता हूं जो बिजनेस करके पैसा कमा सके। मैंने बोला हाँ जी, शेयर मार्केट की तरफ काम कर सकते हैं।
अब शेयर मार्केट में जब एंट्री आपने की तो यहाँ पर क्या है, आप आते थे अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में किसी को भी नॉलेज नहीं होती, कोई बोले मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रैक्टिस के साथ गेम प्ले किया जाता है। लाइक ड्राइविंग, अगर आपको देखा जाए ड्राइविंग करते हुए कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, धीमे धीमे स्किल्स डेवलप होती हैं। अभी आप आते थे तो 25 के लॉट के अंदर काम करते थे, 25 के लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता था, कम पैसे के अंदर आप काम कर पाते थे खुशी खुशी, लाइक आपका नुकसान हो तो भी आप कह पाते थे कि भाई ये तो मेरी लर्निंग करने की फीस है। अब सेबी कहती है कि मालिक, आप जब शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आप इतना लंबा सर्वाइव क्यों करना चाहते हो? समझ रहे हो सेबी का रूल देखो क्या कहना चाहता है एक्चुअल में। वो कहते हैं कि मालिक 89% लॉस कराते हैं, 11% प्रॉफिट कमाते हैं। पहले ना ये 5% था प्रॉफिट, अब 11 हो गया है। मैं कहता हूं आने वाले टाइम में 15 हो जाता, फिर 20 हो जाता, प्रॉफिट कमाने वालों की संख्या बढ़ जाती। बट सेबी कहती अच्छा हमसे ज्यादा पैसा कमाओगे, लाइक अच्छा म्यूचुअल फंड वालों से ज्यादा पैसा कमाओगे, तो आइए आपको नीचे बोतल में उतारते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला बेटा मालिक अभी आप ना 25 के लॉट में काम करते, देन यहां पे क्या होता, आप 6 महीने या 1 साल सर्वाइव कर जाते। 1 साल सर्वाइव करते आप कहते अब मैं अपना चेंज करूंगा, प्लान चेंज करूंगा धीमे धीमे, लाइक आप स्किल्स डेवलप करते और इन कैटेगरीज में काउंट हो पाते। इट्स गुड, बहुत अच्छा। अब क्या है, सेबी कहती है मालिक आप 6 महीना क्यों रुकना चाहते हो, क्या दिक्कत है आपको, इतना टाइम क्यों आप मार्केट में बिताना चाहते हो? आप ना एक काम करो डायरेक्टली ना, अभी तो आप 1 लॉट खरीदते थे 25 का था ना, हम इसको 3 गुना कर देते हैं, ताकि आप आज सीखने के लिए उतरो तो 2 महीने छोड़ो, 1 महीने में ही आप अपने कैपिटल को स्वाहा कर लो। सिंपल सी बात आती है। उसमें हम आपकी मदद क्या कर रहे हैं, हम आपके ना लॉट बढ़ा देते हैं। अभी जो लॉट आपको 67,000 का आता था ना, अभी हम उसको 2,04,000 का कर देते हैं। इससे क्या होगा, पहली बात, अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले मालिक 2 लाख रुपए लेकर आओ। अब 2 लाख रुपए लेकर भी अगर कोई इंसान आ जाता है, उसने 1 लॉट में ट्रेड कर ली, अगर उसको यहाँ पे एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ गई या यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत पड़ गई तो ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे की गई सेबी के द्वारा आम आदमी की मदद, रिटेलर हुआ मालामाल, ये हाँ आज का थंबनेल होना चाहिए। बट एक्चुअल में आप खुद समझ सकते हो कि एक नए ट्रेडर को एंट्री ना हो पाए, ये एक तरह से बैरियर क्रिएट किया गया है। अब यहां पर क्या चीज होने वाली है, अब जो इंसान 6 महीने सर्वाइव कर पाता, धीमे धीमे छोटे छोटे लॉसेस करवा के, सीख के समझ के काम कर पाके, जो वो प्रॉफिट में आने की बात करता, उस टाइम तक आते आते तो उसके पास फंड ही नहीं होगा पहली बात तो। वो तो अब क्या है, अब वो पहली बार जो एंट्री करेगा ना एक इंसान, वो एंट्री करेगा कहां पर, अब आप समझिए फ्यूचर के अंदर, और फ्यूचर के अंदर एंट्री अगर करेगा तो उसको चाहिए होंगे 2,04,000 रुपए। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। पहले कितने पैसे चाहिए थे, जनवरी मंथ में देखें तो यहां चाहिए थे 67,000 रुपीज। अब यहां पर गेम प्ले हो जाता है। सेबी ने बोला मालिक कर दी हमने तुम्हारी मदद, अभी और कर देते हैं। इतनी मदद से क्या कुछ होगा, अच्छे से मदद करेंगे ताकि आप शेयर मार्केट को फिर से वही कैटेगरी में काउंट करने लगो कि शेयर मार्केट मतलब जुआ। सिंपल, आपके माइंडसेट को एक्चुअल में कोई थर्ड पर्सन ऑपरेट कर रहा है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। वहां बैठकर वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर रहा है और आप यहां पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हो ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो इस वजह से शेयर मार्केट जुआ था, जुआ है और हमेशा जुआ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटर्स हैं, लाइक ऑपरेटर नहीं चाहेंगे कि आम आदमी ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाए। ऑपरेटर कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, चाहे उसके लिए सेबी जी को खुद ब खुद सड़क पे उतरना पड़े और कहना पड़े कि मालिक शेयर मार्केट जुआ है और हम तुम्हारी मदद करेंगे। रिटेलर महाराज आप कहां जा रहे हो, कहां पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो? जो पैसा है उसको धीमे धीमे नोच खाएंगे और धीमे धीमे यहां से पैसा सीधा सीधा किसके पास, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास पहुंचाएंगे। यही तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना। आप खुद इस चीज को देख पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे। चलो जी बहुत अच्छा, यहां तक की बात भी ठीक थी कि लॉट साइज बढ़ा दिया ताकि जो छोटी कैटेगरी के लोग हैं ना, छोटी कैटेगरी के लोग लाइक कौन से लोग, जिनके पास 2 लाख से कम का फंड है। चलो जी 2 लाख से कम का फंड है, बहुत अच्छा, तालियां। एक्चुअल में अब होगा क्या, जिनका 2 लाख से कम का फंड है, अब वो लोग जब काम करना चाहते हैं, वो अपनी स्किल्स डेवलप करके आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या वो लोग इस पर्टिकुलर एक संस्था के कारण रुकने वाले हैं? मैं तो बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। और ये आपके लिए एक तरह से एक पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। आपको ये बात समझनी होगी कि कौन आपकी मदद कर रहा है और कौन आपके साथ में स्कैम कर रहा है। एक्चुअल स्कैम मैं ये काउंट करूंगा कि यहां पर आपको दूर करना, इसको बोलते हैं असली भेदभाव। जो लोग कहते हैं ना कि कास्ट के अंदर भेदभाव होता है, मेरे भाई असली भेदभाव यहां किया जा रहा है। और यहां आप देखोगे तो आपको फाइनेंशियली बांट दिया गया कि मालिक अगर आपके पास 2 लाख से कम का पैसा है तो आप शेयर मार्केट में एंटर मत करो। अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा का पैसा है, एक बात सोचो, मैं मान लीजिए मेरे पास में लाइक 50 लाख का फंड है
और अभी मैं निफ्टी के अंदर 5 लॉट में काम किया करता था, ठीक, चलो जी 5 लॉट में था, अभी क्या है लॉट साइज बढ़ा दिए गए, लाइक उसको 3 टाइम कर दिया गया, तो 5 में क्या करता था, तो कॉमन सी बात है, अब मैं क्या कर सकता हूँ 75 के 3, लाइक कह सकते हो मैं यहाँ पे 3 लॉट्स लूंगा, ये चीज कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। जब भी मेरे यहाँ पे आप देखोगे तो एक ठीक ठाक अमाउंट बन जाएगी। बट जो इंसान छोटे अमाउंट के साथ काम किया करता था, जिसका फंड था मान लीजिए 50,000 रुपए, ठीक, 50,000 वाला अब कर क्या सकता है, आइए उसको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या चीज देखी, मैंने एक चीज नोटिस की कि यार ये तो चलो ठीक है, ये तो इन्होंने कर दिया, लाइक आम आदमी की मदद की है, रिटेलर की बहुत मदद की है, ताकि वो दिन रात रिटेलर जो है सेबी को याद करे कि मालिक थैंक यू, आपने हमारे साथ इतना अच्छा किया और बहुत अच्छा किया, ताकि हम आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट घर पकड़ पकड़ के नौकरी दिला रही है, लोगों पे इतनी ज्यादा नौकरी है कि नौकरी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, वो लोगों पे इतना पैसा है कि वो खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी है कि हम तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं, चलो ये भी सही। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये तो बात हो गई फ्यूचर्स की, फ्यूचर्स में जो लोग काम करते थे। अब बात आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की, ऑप्शंस में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप बुद्धि का इस्तेमाल अगर करेंगे हम लोग, लाइक एक चीज सोचो, जिस इंसान के पास कम पैसा होता है ना, वो सबसे पहले जाता है ऑप्शन बाइंग करने में, और ऑप्शन बाइंग करने में 33% चांस होते हैं आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो जाता है ऑप्शन सेलिंग करने में, और वहां पे 66% चांस होते हैं कि आपकी वहां पे विनिंग रेशियो हाई होगी। और वहां पर ध्यान रखो, ऑप्शन सेलिंग जो इंसान करता है, लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। मेरे भाई, जो ऑप्शन सेलिंग करने वाले लोग होते हैं वो हेजिंग पोजीशंस यूज करते हैं, वहां पर उनको लॉस भी पहले से पता होता है, उनको प्रॉफिट भी पहले से पता होता है, उनको जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% ये भी पहले से पता होती है, हारने की प्रोबेबिलिटी 33% ये भी पहले से पता होती है, प्लस कितने दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्लोज होगा। क्लोज मतलब एक्सपायरी, जैसे ये देखो यहाँ पर एक्सपायरी लिखी है कि इस दिन जाकर ये ट्रेड कंप्लीट होगी, तो ये भी बात उनको ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइन पता होती है। अब इसके अलावा दुनिया में कोई और पैरामीटर नहीं है कि आपको कोई भगवान आके बता दे कि मालिक इससे ज्यादा भी कुछ होता है। बट ये बातें अगर आम आदमी को पता लग गई तो उनके लिए प्रॉब्लम ही हो जाएगी कि सबके सब ऑप्शन सेलर हो जाएंगे। ऑप्शन बायर की भी तो जरूरत है। अब क्या है, अब मालिक ने क्या किया, सेबी को एक रात को सपने में चीज आई कि एक काम करो, मार्जिन बढ़ा दो। बढ़ाने से क्या होगा, जो आदमी 20,000, 30,000, 50,000 से ऑप्शन बाइंग करता था ना, अब वो 20-30 हजार से नहीं करेगा, अब वो बड़ा अमाउंट लेके आएगा और जल्दी से जल्दी अपना पूरा खानदान का पैसा यहाँ पे बर्बाद करके जाएगा। ये चीज होने वाली है। अब क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पर गेम क्या खेला गया, आप देखो, ये जो प्रीमियम थी बाय करके जाते हैं, अब ये 75 की हो गई है। ना चाहते हुए भी ना आपको, आप जो प्रीमियम को बाय करना चाहते थे उससे 3 टाइम्स ज्यादा आपको प्रीमियम बाय कराई जा रही है। एक्चुअल में कोई इंसान अगर यहाँ पे एक लॉट में काम करता तो इसका मतलब क्या होता कि 565 मल्टीप्लाई बाय 25, यहाँ पे जाइए, मल्टीप्लाई 525, तो हमें एक्चुअल में इतना पैसा पे करना पड़ता पहले, ठीक, हमें इतना पैसा पे करना पड़ता अगर मैं इस प्रीमियम के अंदर बाय पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूं तो। अब क्या है, अब सेबी जी कहती है मालिक तुम धीमे धीमे क्यों मरना चाहते हो, ऐसा क्यों करना चाहते हो, मैं आपको थोड़ी सी और मदद कर देती हूं, डायरेक्टली आपका ना लॉट साइज 3 टाइम कर देती हूं, ये लो 3 टाइम करते ही क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पे 43,000 रुपीज की लाइक डायरेक्टली प्रीमियम बाय करनी पड़ेगी। अब यहां पर आदमी क्या करेगा, पता है आदमी क्या करेगा, वो देखेगा यार ये ना बहुत बड़ी दूर की प्रीमियम, मतलब बिल्कुल प्राइस की प्रीमियम है, जैसे 24,000 की कॉल है, आप देखोगे फरवरी मंथ की, तो भाई 24,000 ही चल रहा है। अब वो बंदा क्या करेगा, उसको ऑप्शन बाइंग करनी है, वो कहेगा काम करता हूं मैं ना 24,000 की जगह ना 25,000 के प्रीमियम को बाय करता हूं, तो अब उसके मरने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। कहां तो सेबी को ये करना चाहिए कि वो ना ये बोले कि जब भी देखो गलत हो तो बताना, लाइक आप खुद ब खुद कमेंट करके बताना, सेबी को करना क्या चाहिए कि हमारे देश के अंदर, जिस देश के अंदर अभी 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, आने वाले टाइम में और भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात आती है, जिस देश में अभी 4% लोग केवल लाइक व्हीकल्स यूज करते हैं, 4 व्हीलर्स यूज करते हैं, आप खुद समझिए कितना ज्यादा पोटेंशियल है। बट अगर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे हमारे फेवर में, कह कर उल्टा और जलने वाली बात तो यार मुझे खुंदक इस बात को सोच कर आती है, नीचे लिखा रहता है इन द फेवर ऑफ रिटेल ट्रेडर। अरे भाई तुम करना क्या चाहते हो, डायरेक्टली बोल दो कि जाओ मरो, यहां से काम मत करो, यहां पे जाओ फॉरेक्स में काम करो। भाई हमारी औकात, हमारी वैल्यू नहीं है कि हम आपको ट्रेड करवा पाए। डायरेक्टली बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग समझदार हैं, वो समझ जाएंगे, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप इतनी चीजें करने के बाद भी ये सोच रहे हो कि सेबी जी सबके सब आपके लिए तालियां बजाएंगे, क्या ये ताली बजाने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट था?
क्या वो लोग जो ये पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो लोग इस चीज को करना जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है, किस तरीके से एक ट्रेडर अपने 2 साल 3 साल देकर स्ट्रैटेजीज डेवलप करता है, और आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण वो स्ट्रैटेजीज टोटली यहाँ पे टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप खुद चीज को सोच के देखिए। और डिस्ट्रॉय किनकी होती है? जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो धीमे धीमे अपना कैपिटल ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बड़े ट्रेडर का कोई कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो आज भी ऑप्शन सेलिंग कर रहा था, वो कल भी ऑप्शन सेलिंग करेगा। काफी लोग कहेंगे, अभी मैं देखूंगा नीचे लाइक कुछ पोपट ऐसे होंगे, मैं पोपट बोलता हूं उनको, वो आएंगे और कहेंगे कि आप खुद ऑप्शन सेलिंग करते हो, आपके लिए तो फायदे की बात है। भाई देखो, मेरे फायदे की बात नहीं, बात है पूरे ट्रेडर कम्युनिटी की। अगर आप देखोगे यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, टोटली भेदभाव है। इसको ही भेदभाव बोला जाता है रियल लाइफ के अंदर कि मालिक आप ट्रेड मत कर पाओ, और आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप चुपचाप नौकर बन के रह जाओगे। ये रियलिटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर काफी लोग बोलेंगे कि भाई हम तो ऑलरेडी 10-10 स्लॉट में ट्रेड किया करते थे, देखो उनको तो कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच है ये, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पता किसको पड़ेगा? जो नया ट्रेडर एंटर करना चाहता है शेयर मार्केट में, जो कभी एक लॉट में काम करना चाहता था, आज उसको आप जबरदस्ती 3 लॉट में काम कराओगे, और वहां पर उसको 3 गुना ज्यादा जल्दी उसका कैपिटल खत्म होगा। और कैपिटल खत्म क्यों होगा? क्योंकि आपने बेवकूफी की है। क्या बेवकूफी की है मैं बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपको कभी ना कभी कॉल आई होगी कि आप क्या शेयर मार्केट में काम करते हो, क्या आपने ट्रेड की है, आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो। मैं आपको बताना चाहूंगा वो नंबर्स कहां से लीक होते हैं। आपका पर्सनल डाटा जो लीक होता है ना, वो ब्रोकर के थ्रू होता है। ये बात ध्यान रखना। वो लोग आपको एक एक ब्रोकर, एक एक ब्रोकर जो डाटा सेल करता है ना, आपको एक एक कॉल आती है। मैं अपनी बात करूं, मेरे पर्सनल नंबर पे, जो केवल मेरे कुछ जान पहचान वाले लोगों के पास है, लाइक मेरी फैमिली मेंबर्स के पास, या मेरे बहुत ही क्लोज जो पर्सन है ना उसके पास है, मेरे भाई, वो बंदे मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आप शेयर मार्केट में काम करते हो। उनसे बचने का एक ही तरीका है, कह दो लॉस में हूं, पैसे भी नहीं है। बट सोचो उनके पास हमारा डिटेल कैसे आता है। वो डिटेल आता है जो ब्रोकर्स होते हैं, जहां आप अकाउंट खुलवाते हो ना, वो आपकी पूरी जन्म पत्री भेज देते हैं। आपका आईटीआर, कितना पैसा आपके पास है, आपने कितना आईटीआर फाइल किया, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी फोटो, आपकी जीमेल आईडी, आपका फोन नंबर, उल्टा आपके पापा मम्मी का नाम भी भेज देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि क्या ऐसी चीजें जब हो सकती है, क्या सेबी ये नहीं कह सकता कि जितने भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलेंगे, किसी का भी ब्रोकर के पास अगर अकाउंट खुलता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट रखो, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, रूल बना दो ऐसे जो सबके लिए सेम हो। समझ रहे हो? ऐसे नहीं जो भेदभाव हो। इसको बोलते हैं एक्चुअल भेदभाव, कि मालिक आप नीचे और वो ऊपर। सोचो यहां पे पैसे वाले को तो कद्दू फर्क नहीं पड़ा मेरे भाई। फर्क किसको पड़ेगा? जो आदमी अभी शेयर मार्केट की तरफ देख रहा था, उसको देखने से रोका गया है, पर्दा लगाया गया है आगे ये रूल लाकर, जिससे वो इंसान अब शेयर मार्केट को देखे तो उसकी देखने की औकात ही ना हो। क्यों? डायरेक्टली मैं भी होऊंगा। अगर मैं किसी बिजनेस में एंटर करना चाहता हूं तो मैं पहले अपना इतना छोटा सा फंड लगाने की कोशिश करूंगा, देन पैसा ग्रो करूंगा जब मुझे वहां पे पोटेंशियल दिखाई देगा। उल्टा शेयर मार्केट की बात करें, यहां पर क्या है, जो सेबी जी हैं वो चाहती है मालिक आप मत आओ, आप ना हमारे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के उनके पास जाओ, जो आ रहे होते हैं उनसे टिप लो, सिंपल सी बात है, ताकि हमको वहां पे कमीशन मिले। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड के पास जाओ ताकि हमको वहां पे भी कमीशन मिले, प्लस हमारे म्यूचुअल फंड वालों का बिजनेस चले। सिंपल सी बात है। आप इस चीज को समझिए कि हमारे इंडिया में बस यही कमी है जिस कारण हमारा इंडिया अभी ग्रो है भी नहीं, होगा भी नहीं। बात ध्यान रखना, जैसी माइंडसेट है हमारे देश की सरकार की, जो हर किसी को लाइक कह सकते हो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही है। अब काफी लोग कहेंगे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, गवर्नमेंट के साथ हो। भाई मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं उसके साथ हूं जो इंसान पॉजिटिव बात करेगा और सही बात करेगा। अब आप एक चीज सोचिए, यहाँ पर वो इंसान खत्म हो जाएगा जो यहाँ पे ट्रेडिंग करने आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, उसकी तो बैंड बज चुकी है बहुत अच्छे वाली। बजाने वाले कोई और नहीं है, बजाने वाले सेबी महाराज हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आने वाले टाइम में और भी रूल्स आएंगे, आप सोते रह जाएंगे। कल आएंगे वो सेबी जी और कहेंगी कि हमने ये नया रूल लाया है रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए। अब सोचो यहाँ पर अगर आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो, अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करके काम कर रहे हो, क्या आप इन लोगों के ऊपर भरोसा कर पाओगे कि यार इन लोगों के रात को सपने में अगर ऐसा कुछ आया कि चलो कल कुछ तूफान नहीं करते हैं, तो ये तो सुबह सुबह उठ के कोई भी नोटिफिकेशन डाल देंगे। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इन लोगों के हाथ से निकलने वाली चीज करो जो इनके हाथ में हो ही ना। सिंपल सी बात है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मुझे ना काफी सारी न्यूज देखने के लिए मिल रही है, लाइक मेरे क्लाइंट की तरफ से, लाइक जो लोग सच में अभी भी यूएसडीएनआर को प्यार करते हैं। मैं खुद करता हूं, मैंने खुद उसको 6 से 7 साल तक बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे प्रॉपर वे में काम किया है। आपने वीडियोस पीछे देखी भी होगी।
अभी का सीन पता है क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, मुझे उसमें काम करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कल अगर न्यूज आ जाती है कि यूएसडीएनआर फिर से चल गया, शायद मैं उसमें काम भी ना करूं। क्यों ना करूं? रीजन कि मेरी मेहनत, मेरे सालों की मेहनत अगर मैंने डेवलप की है अपनी स्ट्रैटेजी, सामने वाला इंसान जिसको ट्रेड करना नहीं आता, वो कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी पर बैठकर वो तुगलकी फरमान सुना देता है कि मालिक कल से इसको बंद कर देते हैं। तो भाई ऐसी जगह पे हम काम क्यों करेंगे? सोचने की बात है। ये बात आपको समझनी होगी कि क्या प्लान चल रहा है। इसी कारण अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सेबी जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रही है ना, आप एक चीज ध्यान देना, रूल्स एंड रेगुलेशन लिया है, बहुत अच्छा, तालियां। आने वाले टाइम में यहां तालियां नहीं, यहां गालियां पड़ने वाली हैं। और ये चीज मैं खुद नोटिस कर रहा हूं मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, जो सेबी जी को लेकर तारीफ हो रही है। हर जगह पे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण कुछ इस तरीके की तारीफ की जा रही है लोगों के द्वारा, जो कि बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी बातें कोई किसी के लिए करता है ना, प्यारी प्यारी बातें बोलता है। तो अब ये सेबी जी को समझना चाहिए कि माहौल चेंज हो रहा है। आप उस देश की बात कर रहे हो जहां अभी केवल 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। पोटेंशियल देखो कितना ज्यादा है। अगर इंडिया के 50% लोग भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखना सीख गए ना, आने वाले 10 साल 20 साल में, तो हमारा शेयर मार्केट कहां होगा। बट हम नहीं चाहते ना कि सब लोग सीखें। हम नहीं चाहते ना कि लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। क्यों? अगर उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, देन उनके पास एजुकेशन भी होगी, देन वो लोग क्या करेंगे? इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग पैदा भी हो। ये है रियलिटी यार। आप खुद इस चीज को समझिए कि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया और उस इकोसिस्टम के अंदर किसको फंसाया जा रहा है? मेरे भाई, तुमको फंसाया जा रहा है। अब काफी लोग कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई मैं भी उनमें ही हूं, सिंपल सी बात है, मैं भी तो आपके साथ ही हूं। आप खुद सोचो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हर दूसरे दिन चेंज होंगे, कल को रूल आ गया कि भाई निफ्टी का ना और भी ग्रो कर देते हैं ताकि और भी लोग ना कम काम करें इसके अंदर। एक बात बताओ, बाय कौन करेगा और सेल कौन करेगा? सोचने की बात है। बाय और सेल करेगा कौन फिर अगर ऐसी बात आ जाती है? और रही चीज कि लोगों को अगर आप इतना ज्यादा कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाकर रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण बिल्कुल बांधना चाहते हो ना, तो मेरे भाई बंधने वाले लोग होते ही नहीं है। आप ये बात समझना, शेयर मार्केट में जो आदमी एंटर कर रहा है ना, उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में पता है। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि ऐसा चीजें कर कर आप रिटेल ट्रेडर की मदद कर रहे हो, रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि हाय मालिक सेबी ने मुझे बचा लिया। क्या बचा लिया? आप शेयर मार्केट में एंटर करते, लॉस कराते तो बचा लिया। अरे भाई, अरे पोपटो, वो लोग जो लोग इस चीज को सोच रहे हैं, वो पोपट इंसान को मैं बोलना चाहूंगा, शेयर मार्केट में एंटर करने के बाद में अगर आपको एजुकेशन नहीं है तो आपका बिल फटना तो तय है। अगर मान लीजिए मैं हूं, मुझे मान लीजिए, मुझे एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे लैपटॉप सही करना नहीं आता और मैं लैपटॉप सही करने के बिजनेस में एंटर कर जाऊंगा, तो मेरे भाई सिर मेरा होगा और जूता सबका होगा। जो आएगा ना वही जूता मार के जाएगा। क्यों मार के जाएगा? रीजन, मुझे काम करना नहीं आता। सेम चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है शेयर मार्केट में एंटर करने के बाद में। जो लोग सोचते हैं कि मैं पहले महीने दूसरे महीने से करोड़पति बनने की प्लानिंग बना लेते हैं, तो वो लोगों का तो नुकसान होना भी चाहिए। और इसी को प्योर बिजनेस कहते हैं कि जहां पे लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है और जिनके पास नॉलेज है, सिंपल ट्रांजैक्शंस होती है पैसे की। जिनके पास नॉलेज है उनकी जेब में पैसा आएगा और जिनके पास नॉलेज नहीं है उनकी जेब से पैसा जाएगा। तो असली प्रॉब्लम जो है ये नहीं है कि आप इसको यहां पे रूल्स बदल दो, आप कहो ये मत करो, आप कहो वो मत करो। क्या कर रहे हो? आपको यहां क्या करना चाहिए? आपको रूल ये लगाना चाहिए कि शेयर मार्केट में अगर एंट्री करनी है तो 3 कैटेगरी बना दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट एंट्री वाले 2 लाख तक के फंड के साथ काम करने वाले, सेकंड एंट्री वाले 10 लाख तक के साथ काम करने वाले, थर्ड एंट्री वाले 10 लाख से अबव साइड पर काम करने वाले। सिंपल। अब यहां पर रूल रख दीजिए कि एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2, एग्जाम नंबर 3। और ये एग्जाम आपको क्यों कराना है यार सेबी जी? आप यहां पर क्या कर सकते हो, ब्रोकर को बोल सकते हो। जो ब्रोकर लोगों का डाटा सेल करके पैसा कमा सकता है, क्या वो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम फॉर्म नहीं रखवा सकता? क्या आप इस चीज को ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर होगा आने वाले टाइम में। आप खुद समझ सकते हो, आने वाले टाइम में लोगों के माइंड में ये चीज ना डाली जाए कि सेबी अगेंस्ट है, जो कि अभी है। एक्चुअल में सेबी रिटेल ट्रेडर को बचाना चाहती है जी, बचाना चाहती है। पता है कैसे बचाना चाहती है? अभी क्या है, 89% लॉस कराते हैं, 11% प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, तालियां भाइयों। ये 11% 11 नहीं, ये इतना ही रहने वाला है। अब क्या होगा, जो लॉस वाले लोग थे ना, इसके अंदर 15% लॉस वाले लोग थे।
समझ रहे हो? वो क्या होंगे? वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? ये वाले लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा? अब 89 की जगह लिखा आएगा कि भाई अब ना 80% लोग लॉस कराते हैं, 20% प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहां पर क्या है, रिपोर्ट कार्ड बढ़ा दिया गया कि देखो हमारे इंडिया में ना 20% लोग पैसा कमाते हैं। ये नहीं बताया गया कि नीचे वाले जो लोग थे उनको हटा दिया तो कॉम्पिटिशन ही कम हो गया। समझ रहे हो? ये है एक्चुअल प्लान जो कि यहाँ पे आम रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए बनाया गया है। अब ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों की बात बताता हूं, ये लोग और भी अच्छे। आप अगर इन लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, आप अगर लोगों से एजुकेशन छीनने की कोशिश करोगे, एजुकेशन का राइट छीनने की कोशिश करोगे, छीन तो रहे हो आप एक्चुअल में। वो यहां पर अपना पैसा लगाकर, अपना रिस्क लगाकर काम करना चाहते थे, बट आपने उनको रोकने के लिए पूरे प्री प्लान तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाकर काम किया कि यहां पर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही काम आपने करेंसी ट्रेडिंग के अंदर किया, जिसके अंदर आरबीआई ने क्या किया, नॉर्मली क्या कर दिया, आम जनता को रोक देते हैं। अब आपको पता है कि 60% लोग आम जनता काम करती है, रिटेल ट्रेडर, 20% बड़े प्लेयर्स काम करते हैं और 20% बैंक्स वगैरह काम करते हैं। आपने क्या देखा? आपने बोला भाई देखो बंद तो कर नहीं सकते, बंद करेंगे तो ये ब्लेम लग जाएगा कि यहां की करेंसी तो ओपन ही नहीं है। अब ओपन नहीं है करेंसी तो पूरी दुनिया में ये न्यूज जाएगी कि करेंसी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, इनकी यही नहीं पता। समझ रहे हो? ये चीज होती है। अगर करेंसी ट्रेड करने के लिए फ्री नहीं है सब लोगों के लिए, तो मान के चलिए कि वो करेंसी मैनिपुलेट की जा रही है। अब की बात करें तो यहां पर 60% जो लोग थे रिटेल ट्रेडर, जो मैक्सिमम लोग क्या किया करते थे, बाय भी करते थे, सेल भी करते थे, उन लोगों की बात की जाए। और जो ये 20% लोग हैं, 40% लोग हैं जो मैक्सिमम सेल किया, यहां पर केवल और केवल बाय किया करते थे, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब आपने इनको ही रोक दिया। वही चीज अब यहां पर की गई है। क्या की गई है? जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स मान लीजिए 30% बड़े प्लेयर्स हैं। छोटे प्लेयर्स की बात करें 30% वो प्लेयर्स हैं जिनका फंड 10 लाख से ज्यादा है। बाकी बचे हुए लाइक कह सकते हो 40% लोग जिनका फंड 2 लाख से कम था, ठीक है, उनको आपने इनडायरेक्टली कह सकते हो इन 40% लोगों को मार्केट से बाहर करने की प्लानिंग बना दी है। अब ये प्लानिंग बना दी गई है तो ये 2 लाख वाले जो लोग हैं ना, जिनके पास 2 लाख से कम का फंड है, मैं उनको सबको काउंट करूंगा, क्योंकि बैंड उन सब की बजी ही बजी है, 100% बजी है। कैसे बजी है? अब इनको बाहर कर दिया गया है। क्यों? काम ही नहीं कर पाओगे। 2 लाख से नीचे फंड है तो ट्रेड ही नहीं डाल पाओगे। ऑप्शन बाइंग करोगे तो बेटा नुकसान कराओगे, और इन जो 60% लोग हैं इनकी जेब में वो पैसा भर के जाओगे। सिंपल। और पैसा कमा लोगे गलती से तुक्का मार के, तो वहां पर आपके लिए मैम बैठी हुई हैं, वो ताई जी बैठी हुई हैं यहां पे। सिंपल सी बात आ जाती है। तो इस तरीके से प्री प्लान तरीके से आपकी जेब लूटने का, प्लस आपकी जनरेशन को जहां आप हो वहीं रोके रखने का फुल प्रूफ प्लान किसके द्वारा बनाया गया है? सेबी जी के द्वारा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू ईयर, एंड आई विश कि आप न्यू ईयर में इन पर्टिकुलर झमेलों से, इन पर्टिकुलर झमेले करने वाले लोगों से दूर हटें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कहां हटे भाइयों, शिफ्ट हो जाओ फॉरेक्स में। अब काफी लोग कहेंगे आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कभी नहीं कहा कि इंडियन मार्केट खराब है, बट मैं क्या करूं, सामने आपके दिखाई दे रहा है। अगर मैं बोलूं सब लोग कह रहे हैं 2 + 2 = 5, तो मैं गधा थोड़ा ही ना हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सबको पता है 2 + 2 4 होते हैं, बट यहां पर क्या है 2 और 2 5 बताने की कोशिश की जा रही है। आम जनता को बाहर कर दो। आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा बनाना है शेयर मार्केट का, तो ये हुआ तरीका अच्छा रिपोर्ट कार्ड बनाने का। और ये बात एक और बताता हूं आपको, जो 40% लोग हैं ना मेरे भाई, ये जो 60% लोग हैं जिनमें ऑप्शन सेलर हैं, बड़े प्लेयर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये लोग क्या करेंगे? इनको पता है कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर आदमी अपना दाव आजमाना चाहेगा, चाहे वो जुआ ही क्यों ना हो। मैं ये चीज पहले ही खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, चाहे वो जुआ ही क्यों ना हो। और वो हर चीज है जहां पे इंसान अपनी ग्रोथ के बारे में, देखो एक चीज सोचो यार, आप अभी जहां नौकरी कर रहे हो, आप जहां भी नौकरी कर रहे हो वहां के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे ना। बट अगर आपको दिखता है कि यार मुझे यहां पोटेंशियल नहीं है, तो नौकरी छोड़ दोगे ना। वही चीज यहां पे आती है। आप ट्रेडिंग के अंदर 1 बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे, 10 बार ट्राई करोगे, कुछ तो ट्राई करोगे, बिकॉज यहां पर आपको दिखता है कि पोटेंशियल अवेलेबल है। बट अगर इस पोटेंशियल को आपके द्वारा यूज ना करके सेबी इसको खुद से आपके नाम पे यूज कर दे, कहे मालिक तुम ना नुकसान कराते हो, तुम ना एक काम करो बेटा, घर जाओ और चुपचाप घर जाके जो नौकरी कर रहे हो ना वही करते रहो। अगर दोबारा शेयर मार्केट की तरफ देखा ना, तो अभी रूल बदल दूंगी, सुबह सुबह उठ के फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगी तूफानी, जिससे अभी तो 2 लाख वाले बाहर हुए हैं, कल 5 लाख वाले बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज होने की हाई प्रोबेबिलिटी है भाई, कोई भरोसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरीके से काम करते हैं। हाँ, एक और चीज यहां निकल के आती है। अब ये 60% लोग जो है ना, इनको पता है, इनको क्या पता है बताऊं आपको क्या पता है? इनको ये बात पता है कि जो 40% लोग है ना, इनमें से 40% जो लोग यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, 40 के 40% लोग, 40 के 40% रुकेगा कोई नहीं। 40 के 40% लोग क्या करेंगे, चाहे उनके पास अभी 20,000 थे, अब वो क्या करेगा,
जहां वो अभी लाइक पास की प्रीमियम को बाय करता था, ऑप्शन बाइंग करता था, अब वो दूर की प्रीमियम को बाय करने की कोशिश करेगा। क्यों? अभी उसको वहां पे 3 गुना महंगी चीज खरीदनी है तो उसको दूर जाना पड़ेगा। उनको ये बात पता है कि इसके पास क्षमता नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग कर पाए, ये ऑप्शन बायर ही है और ये रहेगा मार्केट में क्योंकि रोका नहीं गया है। यहां पर क्या है, अब आपको जल्दी नोचने की प्लानिंग बना दी गई है ताकि आप जल्दी जल्दी नोचते रहो, घर से, उधार से, बैंक से, लोन से पैसा लाते रहो और यहां से पैसा कमा के इनकी जेब में जाता रहे। अब बहुत सारे पोपट लोग बोलेंगे कि अच्छा तो किया सेबी ने, ये लोग काम ही नहीं करेंगे तो इनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा। भाई ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो। आप भी अगर अपने घर में रहते हो, अपने गांव में रहते हो, तो आप भी क्या सोचोगे कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो और जो भी उस ग्रोथ के लिए आपको दिखाई दे वो अपॉर्चुनिटी आप यूज करना चाहोगे। तो ये बेवकूफी तो मत बोलना कि इन लोगों की जान बचाने के लिए सेबी जी ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। आई डोंट थिंक ये डिसीजन ऐसा होता भी है। आप किसी से उसकी ग्रोथ करने के लिए जो भी वो लाइक कह सकते हो कुछ भी कर रहा है, समझ रहे हो, फ्रीडम होना चाहिए उसके पास कि मैं जो चाहूं वो कर पाऊं। बट यहां एक्चुअल में पूरा प्री प्लान तरीके से आपको रोकने की प्लानिंग बनाई जा रही है। अब ये 40% में से 40% मैं तो मानूंगा कि कहीं नहीं जा रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन बाइंग करेंगे और जल्दी मरेंगे, जल्दी लुटेंगे, जल्दी पिटेंगे। ये होगा रियलिटी में और ये लोग और दबा के पैसा कमाएंगे। क्यों कमाएंगे? सिंपल सी बात है यार, इनके पास वैसे भी कौन सा पैसे की कमी थी। मैंने आपको पूरा प्लान समझाया तो था। आप अपने पैसे को बैंक में रखो। आपने अपने पैसे को बैंक में रखा। बैंक में क्या होता है, बैंक लोन पे पैसा देती है, सबको पता है। कुछ आम जनता को देती है और मैक्सिमम बड़े प्लेयर्स को देती है। बड़े प्लेयर्स में कौन होते हैं, लाइक वो कंपनी वाले जो कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, आपका पैसा लोन पे ले लेते हैं, ये चीज है। दूसरे क्या है, जो ट्रेडिंग भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस करके फिर शेयर मार्केट में आएंगे। आपका पैसा बैंक में रखा था, बैंक से वो उनके पास गया और अब वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब आप अपने पैसे को खुद ब खुद अगर यहां पर शेयर मार्केट में लाने लग जाओगे, बट आपको नॉलेज नहीं है और वो तो हमको आपको देनी ही नहीं है। वही तो असली गेम है ना, वो तो हमको आपको देनी ही नहीं है। नॉलेज देने का तो लॉजिक ही नहीं था। नॉलेज की बातें करने वाला महामूर्ख, महागधा इस देश के अंदर, ये है ट्रू रियलिटी। आज मैं आपको बोलूं कि देखो भाई, ये ना एक ऐप है, क्रिकेट टीम ऐप, जिसके अंदर कह सकते हो सट्टा लगाया जाता है। 11 रुपए लगाओ, हो सकता है 1 करोड़ का विनिंग प्राइज मिल जाए। कमेंट करके बताना, सबको पता है यार। उस पर्टिकुलर ऐप को इंडिया के अंदर लीगल काउंट किया गया है। पता है आपको क्यों लीगल किया गया है? क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने भी बोला ये तो गेम ऑफ स्किल्स है। और जिस देश के अंदर ऐसे माइंडसेट के लाइक काम किए जाते हो, उसमें मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। जहां पर क्या कहा गया कि ये तो गेम ऑफ स्किल्स है। और जिस देश के अंदर लाइक कह सकते हो, जैसे गोल्ड है, ये गोल्ड में ट्रेड है, ये गोल्ड है, ये एक एसेट है जिसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मान लो मैंने ट्रेड डाली, प्रॉफिट बना, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसी चीज थी जिसको जेन्युइन तरीके से कह सकते हो। इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ पे एंटर किया, मैंने एग्जिट किया, प्रॉफिट बुक किया, इट्स गुड, मैं कह सकता हूं कि ये कुछ जेन्युइन चीज थी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे जुआ लगाता हूँ, मैं 11 रुपए लगाता हूँ और कहता हूँ मेरा 1 करोड़ का प्राइस आ सकता है, 11 रुपए में 10 बार लगाऊंगा, 100 बार लगाऊंगा, चस्का है, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। उसको आप यहाँ पर कह सकते हो, जो जुआ, एक्चुअल जुआ है, उसको आप गेम ऑफ स्किल्स बताते हो और यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं होता। बट जो शेयर मार्केट, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कौन कौन सी कंपनीज, यहाँ पे नाम देखोगे सारी कंपनीज यहाँ पे, लाइक जिस कंपनी का आप नाम लो, सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, जो यहाँ पे काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जिसके अंदर आपका पैसा रखा है, लाइक SBI हो गया, HDFC हो गया, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लाइक कह सकते हो सब के सब, टाटा मोटर जिसकी आप गाड़ियां यूज करते हो, टाटा पावर्स, रिलायंस की बात करूं, लाइक महिंद्रा की बातें करूं, मतलब कमाल की बात देखो क्या बेवकूफी है इस देश के अंदर। लाइक आप ऐसी चीज पर, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहता है आपका, ऐसी चीज पर काम करना पसंद करते हो। 11 रुपए लगाओ और 1 करोड़ जीतने के चांस हैं आपके, ये पे करना पसंद है। इसको आप गेम ऑफ स्किल बोलते हो कि आपने टीम सेलेक्ट की है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, तालियां, क्या स्किल्स है यार, हमें भी सीखनी है। मैं अभी अब से ही चालू करने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप, जहां रिलायंस कंपनी, जो देश की बड़ी कंपनी है, जो व्यापार कर रही है, ठीक, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, लाइक बड़े बड़े, लाइक सिप्ला की बात करें, दवाइयां बनाती है, सबको पता है। सन फार्मा दवाइयां बनाती है, सबको पता है, ठीक है, जो प्रॉफिटेबल काउंट हो रही है। लाइक यहाँ पे C8 की बात करें, जिसमें मेरी गाड़ी का भी टायर है यार, मैं खुद उस टायर के ऊपर लाइक कह सकते हो यूज करता हूँ, अपनी जिंदगी उसके टायर के ऊपर रखी हुई है कि भाई टायर फट गया तो सब खत्म ना। आप खुद सोचो उन जेन्युइन कंपनीज पे, उन जेन्युइन चीजों पे, जिन कंपनीज के अंदर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ बेवकूफी कितनी बड़ी है, जिन कंपनीज के अंदर, ये बेवकूफी मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट की, प्लस सेबी जी, प्लस और भी जो हमारे हितकारी लोग हैं, जो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जो चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं। एक बात सोचो, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इन कंपनीज के अंदर, ठीक, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना या उनको सीखना या उनको सिखाना,
ये क्या है? ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है। वाह, अलग ही लेवल का लाइक स्वैग है यहाँ पे। ये गैम्बलिंग है, बट जिस देश के अंदर 11 रुपए लगा के 1 करोड़ जीतने की बात करें उसको गेम ऑफ स्किल्स बोलते हैं। सो अब आप समझिए कि इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, फोग नहीं चल रहा, बट यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मेरी आने वाली जनरेशन इन बेवकूफों के चक्कर में ये चीजें करेगी कि भाई यहां पर मैं 11 लगाऊंगा 1 करोड़ जीत जाऊंगा, बिकॉज सभी लगा रहे होंगे यार, बिकॉज ये तो गेम ऑफ स्किल्स है और इसमें तो मैं भी सपोर्ट करूंगा उसको कि मालिक ये तो गेम ऑफ स्किल्स है, हमारे हाई कोर्ट ने बोला है और धड़ल्ले से ये बिजनेस चल रहा है, खुल्लम खुल्ला चल रहा है और इसको लोग देख रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लुट रहे हैं, मर रहे हैं। इसका कोई डाटा सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा टैक्स भी मिल रहा है। गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, जनता चाहती है खेलना तो खेलो मालिक, क्या दिक्कत है, गेम ऑफ स्किल्स। बट यहाँ शेयर मार्केट की बातें करें, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके अंदर दूसरे देश आकर पैसा लगा रहे हैं उनकी बातें करें, उनके फंडामेंटल सीखने की बातें करें, ट्रेडिंग की बातें करें। वाह रे वाह, अलग ही लेवल की दुनिया चल रही है यहाँ पर इंडिया में। तो अब इनको क्या कहा जाता है? जुआ। इसको क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग। गधों की कमी नहीं है, एक गधा ढूंढो 100 मिल जाते हैं, कहावत मैंने सुनी थी, बात सच है। ये चीज सोचकर बड़ा अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? लाइक मैं देख रहा हूँ लोगों के कमेंट क्या आते हैं, सेबी ने बहुत अच्छा डिसीजन किया। मैं देख रहा हूँ इन चीजों को, वीडियोस के नीचे काफी ज्यादा कमेंट होते हैं, सेबी ने क्या किया, हमें बचा लिया। कैसे बचाया? कि हमने ट्रेड ही नहीं की, नुकसान ही नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई। अब वो पैसा बचाया ना, वो हम वहां ले जाएंगे और वहां जाके ना हम टीम बनाएंगे कि कौन सी टीम का प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। मेरे भाई यही करो, क्योंकि हम डिजर्व यही करते हैं। क्यों? हमारे माइंडसेट ही ऐसे हैं। आने वाली जनरेशन किस तरफ जा रही है ना, मजे लो। अगर आप इस तरफ नहीं आए ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, आज इसका शेयर का प्राइस 750 है ना, ये 7,000 हो जाएगा ना, आप देखते रह जाओगे। क्यों देखते रह जाओगे? कुछ उस समय लाइक आज के टाइम पर हम लोग क्या कर रहे थे? टीम बना रहे थे। 11 रुपए, 21 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, इनकी टीम बना रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि करोड़ों लोगों ने जो टीम बनाई है उनकी फेल हो जाए, हमारी पास हो जाए और हम करोड़पति बन जाएं। ये प्लान यूज किया जाना चाहिए इंडिया के अंदर। तो ये तो हो गई बात सबकी, समझ में आ गया होगा क्यों मैं इतना लाइक कह सकते हो इन रूल्स के कारण खुश हूं। जैसा कि आप देख सकते हो मैं कितना खुश हूं, बहुत ही अच्छा खुश हूं। क्यों खुश हूं? बिकॉज बहुत सारे लोग, अब जितने लोग इसको वीडियो को देख रहे होंगे, मान लो 100 लोग देख रहे होंगे ना, 100 में से मान के चलो 4 या 5 लोगों का माइंडसेट ना मेरे जैसे मैच कर रहा होगा। आई विश कर रहा हो, नहीं कर रहा है ना तो भाई फिर तो चैनल बनाना बेकार है। 4 से 5% लोग बहुत है मेरे लिए। बात करें इन 4 से 5% लोगों की, पता है क्या करेंगे? अब ये लोग क्या करने वाले हैं, इनको ये तो पता है कि वहां पे जो टीम बनाने वाले गेम होता है, 11 रुपए के अंदर आप करोड़पति बन सकते हो, वो जुआ है या स्किल है, वो इस बात को समझते हैं। ठीक है, वो इस स्किल को, ये 11 रुपए वाली स्किल को अपनी आने वाली जनरेशन को शेयर नहीं करना चाहते। ये ट्रू रियलिटी है, उसमें मैं भी हूँ। मैं अपनी जनरेशन को ये नहीं शेयर करना चाहता। मैं अपने भाई को, अपने रिलेटिव को, जान पहचान वालों को मैं ये वाली स्किल्स नहीं देना चाहता। बहुत सारे लोग कहेंगे यही चल रहा है भाई, दुनिया में तो कुछ भी चल सकता है, बेवकूफ़ थोड़ा है ना, हम खाना खाते हैं। अब दूसरी स्किल्स की बात करते हैं। दूसरी स्किल्स मतलब जो ट्रेडिंग की मैं बातें कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बातें कर रहा हूँ, उन कंपनीज के फंडामेंटल्स की बातें कर रहा हूँ जो हमारी लाइफ में इंपैक्ट डालती हैं। मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, एलजी का, डेल का, मैं यहाँ पे लाइक प्रिंटर लेके बैठा हूँ, मैं यहाँ पे माइक लेके बैठा हूँ, मैं वो प्रोडक्ट्स की बातें कर रहा हूँ लाइक जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं नेस्ले की कॉफ़ी पीता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फंडामेंटली रियल हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि यार ये चीज़ें हमारी लाइफ पे इंपैक्ट डालती हैं। मैं अपनी आने वाली जनरेशन को या अपनी फैमिली मेम्बर्स में उनको इनके बारे में सिखाना प्रेफर करूंगा, ना कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जो लोग ये 4 से 5% लोग हैं वही इस बात को समझेंगे मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में अगर आप केवल और केवल नौकरी करके जीना चाहते हो, जो कि एक्चुअल प्लान है गवर्नमेंट का भी, सेबी जी का भी, कि मालिक चुपचाप नौकरी करो यार, कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो तुम लोग पैसा कमाने के? क्यों अमीर बनना चाहते हो? क्या करोगे अमीर बन के? क्या दुबई जाओगे घूमने के लिए फालतू में? यार चुपचाप यहाँ जाओ ना, ऊपर मनाली में, कहाँ टेंशन ले रहे हो? यहाँ जाओ घूमने, कहाँ तुम दुबई के सपने देख रहे हो? ये है एक्चुअल प्लान मेरे भाई। टेंशन होती है सोचकर कि क्या सच में गवर्नमेंट हमारे साथ है। सोचने की बात है, आप खुद ब खुद क्वेश्चन करो। और गवर्नमेंट कोई भी हो, देखो मैं फिर कहूंगा मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं यार, मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो यह है कि दिखाई दे रहा है सामने, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि हमारे लिए इतना ज्यादा फेवर किया जा रहा है, भाई नहीं चाहिए यार, माफ कर दो यार, गलती हो गई। कहाँ चक्करों में पड़वा रहे हो आप हम लोगों को इनके साथ में? आप हमें करने दो हम जो कर रहे थे, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। अब क्या गेम खेला जाएगा? अब गेम ये खेला जाएगा कि मालिक ये वाली चीजें तो करने नहीं दे रहा आप हमको, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप चाहते हो हम तो यहाँ पे 11 रुपए में टीम बनाए और बैठ कर देखें कि हम 1 करोड़ कब जीतते हैं। बिकॉज इससे क्या होगा, आप कहोगे ये तो गेम ऑफ स्किल्स है, आपने ये भी बोल दिया है, लाइक खुले धड़ल्ले से काम चल रहा है।
उसके ऐड चल रहे हैं, बढ़िया वाला चल रहा है, और मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ यार, क्या बेवकूफ़ी है, ये कौन गधे लोग हैं जो इसको ये कह रहे हैं कि गेम ऑफ स्किल्स है। बस मुझे इतनी बात समझा दीजिए। चलो जी, लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, सिंपल सा, अब यहाँ से लोग पता है क्या करेंगे, सिंपल तरीका, वो एंटर करने वाले हैं यहाँ, वो एंटर करने वाले हैं यहाँ, वो एंटर करने वाले हैं बाइनरी ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है, होता है ना बाइनरी ट्रेडिंग, वो प्लस उसके बाद बात करेंगे वो जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे, ठीक है, सट्टा कहाँ खेलेंगे, लाइक अपने आसपास कहीं ना कहीं तो खेलेंगे, भाई पैसा चाहिए सबको, है ना, वो सट्टा खेलेंगे कि सेबी चेयरपर्सन चेंज होंगी या नहीं होंगी, वो सट्टा खेलेंगे कि हमारे लाइक गवर्नमेंट जो है वापस यही बनेगी या नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है, यही करना पड़ेगा यार, सबको यही करना पड़ेगा। मैं तो खुल्लम खुल्ला एडवाइस देना चाहूंगा, यही करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, आपको ऑप्शन दिए ही नहीं जा रहे। आप केवल ये चीज समझो कि इनलीगल वे में फोरेक्स करना पड़ेगा, बिकॉज आपने इंडिया में फोरेक्स को इनलीगल बता रखा है, पूरी दुनिया में फोरेक्स ट्रेडिंग को बिजनेस बोलते हैं, आपके यहाँ पे इसको जुआ बोलते हैं। कमाल की बात, पूरी दुनिया में क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है मेरे भाई, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, लोग बिजनेस कर रहे हैं इससे, लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, लाइक बड़े से बड़े, किसी की बात कर लो, ब्लैक रॉक की बात कर लो, किसी की बात कर लो, वो लोग बिटकॉइन के अंदर वर्क करना प्रेफर कर रहे हैं, वो लोग बिटकॉइन संभाल के रख रहे हैं, खरीद रहे हैं। हम इतने बड़े पोपट हैं, हमारे यहाँ बिटकॉइन की स्पेलिंग ना जाने लोग, सामने वाला, समझ रहे हो, एजुकेशन का लेवल देखो हमारे यहाँ पे, ये ऊपर वाला लेवल, समझ रहे हो, ये है हमारे यहाँ का एजुकेशन लेवल, कि आसमान वाला लेवल। अरे हमें क्रिप्टो में क्या करना है जी, फालतू की चीजें हैं, ये तो लाइक अंग्रेजों ने बनाई है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम तब करेंगे जब इसका ना $1 मिलियन प्राइस हो जाएगा, जब हमारी औकात से 100 गुना ऊपर हो जाएगा ना, हम उसको संभाल ही नहीं पाएंगे, ये सबसे इजी तरीका होगा। और उस टाइम गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी तुम्हारी गलती, हमने तो कुछ किया ही नहीं, पीछे वाली गवर्नमेंट ने किया था, समझ रहे हो, ये होगा। फिर अब फोरेक्स की बात करें, फोरेक्स में ऐसा ड्रामा, क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो का तो एबीसीडी नहीं पता इंडिया में, यहाँ स्कैम हो जाता है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। हाँ, टैक्स लेने के लिए हम आ सकते हैं, देखो उसके अंदर हम छोड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं। उसके बाद बाइनरी ट्रेडिंग की बात करें, उसमें लाइक उसके बाद और ट्रेडिंग की बातें करें, जो करेंसी ट्रेडिंग वगैरह हम करते थे, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ोगे। अब क्या करो, सबसे सिंपल बात बता रहा हूँ, 4% लोग, 100 में से 4 लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 4 से 5% लोग, उन लोगों की बात करूं तो मेरे भाई आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप इंडियन मार्केट में जो अभी अवेलेबल चीजें हैं, गोल्ड वगैरह, इनमें काम कर लो, क्योंकि मार्जिन कम है, नो प्रॉब्लम, इसमें काम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, लाइक मार्जिन कम है, कौन से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 4 से 5% में जिनका माइंडसेट है, जो मेरे साथ मैच कर रहे हैं, ठीक, प्लस अभी आपके पास फंड कम है, फंड कितना है, 2 लाख से नीचे है या 2 लाख से ऊपर है, 10 लाख के आसपास भी है, तो आप गोल्ड में काम करो, लाइक गोल्ड पीटल में काम करो, यहाँ आप काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट की नजर यहाँ पे नहीं गई है, यहाँ पर नजर जाएगी ना, वो कहेंगे मालिक क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, हटो पीछे, समझ रहे हो, ये होने वाला है, एक्चुअल में हो जाएगा एक्चुअल में, और मैं तो चाह रहा हूं हो जाए, बिकॉज इंडिया के अंदर जितने लोग हैं ना, ये जो 4 से 5% वाले लोग हैं, ये 40 से 50% होने चाहिए, सबके सब अपने पैसे को लेकर ना, जब इंडिया छोड़ के बाहर निकलेंगे, ठीक है, और सबके मुंह पर लाइक कह सकते हो एक तरह से बोल के जाएंगे कि मालिक तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इंडिया में रहकर पैसा कमाने दो किसी को, ये रियलिटी है भाई। यहाँ तो आप पॉलिटिशियन बन जाओ, मैं तो सोच रहा हूँ पॉलिटिशियन बन जाता हूँ, पार्टी वार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ, बढ़िया स्कोप है यार, बढ़िया जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो, बढ़िया स्कोप, क्योंकि इंडिया के अंदर यही चलता है, सिंपल सी बात है। आप अगर एजुकेटेड होना चाहते हो आप अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं स्किल डेवलप करूं, बाहर से पैसा कमा कर लाऊं, लाइक मैं अपनी फैमिली को ग्रो कर पाऊं, लाइक आने वाली जनरेशन को अच्छा एक माहौल दे पाऊं, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो तुम बेवकूफ हो। ये सोचो कि किस तरीके से मैं लूटपाट मचाऊं, किस तरीके से मैं करप्शन करूं, किस तरीके से मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन बन पाऊं जो लोगों को भिड़ा पाए, ये चीजें होनी चाहिए, और ये हो रही हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये चीजें जैसी चल रही है ना, जो कंडीशंस हैं, ये हमें किसी और ही रास्ते पे ले जाने की प्लानिंग की जा रही है, और भाई मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है मैं उस रास्ते पे जाऊं, सिंपल सी बात है। मैं तो चाहूंगा तसल्ली के साथ काम करना, यहाँ नहीं तो कहीं और। तो ये 4 से 5% लोग जो हैं, ये क्या करेंगे ये क्या करें, ये चुपचाप इसके अंदर काम करते रहें, ठीक है। और 96% की बात करें, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, 96% पोपट है, होने दो, आई डोंट केयर, बिकॉज सबकी केयर करेंगे ना तो अपनी बैंड बच जाएगी। और ये चीज सेबी भी कह रही है, सेबी क्या कह रही है कि मालिक अपनी अपनी जेब बचाओ, बिकॉज हम तो बैठे हैं ना लूटने के लिए, जिसने कमा लिया वो वहां आगे एक और बैठे हुए हैं लूटने के लिए, और कमा लिया तो बेटा और ये भी बैठे हुए हैं लूटने के लिए, और कमा लिया तो आगे और हैं, मतलब सिंपल सी बात है, पूरा प्री प्लान तरीका है, पैसे कमाने के बारे में मत सोचना, सिंपल सी बात है, टैक्स नहीं पे करना ना तो इनकम मत करो, ये सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये 96% वाले लोग जो हैं, मैक्सिमम बेचारे इनमें से क्या हैं, ये करने वाले हैं, और ये जिंदगी भर मेरे भाई यही करने वाले हैं, बिकॉज इनके पास में ना तो एजुकेशन है, ना इनको दी जा रही है,
क्योंकि कॉलेज में या स्कूल के अंदर हमें बताया जाता है हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक, पॉलिटी पढ़ लो। पॉलिटिशियन तो हमें बनना नहीं था, हमें पहले ही पता है तुम्हें नौकर बनना है, तो तुम पॉलिटी पढ़ के क्या करोगे रे? ज्योग्राफी पढ़ के क्या करना है? सिंपल सी बात है, जब आपको पता था कि मुझे भाई नौकरी ही करना है। हिस्ट्री पढ़ के क्या करना है? लोगों को हिस्ट्री अपनी याद नहीं रहती, मैंने 4 दिन पहले क्या किया था। वो पढ़ भी लेते हैं रट्टा मार के, उनको खुद ध्यान नहीं रहता कि इसका करूँ तो करूँ क्या। मेरे समझ में नहीं आता कि वो अल्फा बीटा गामा का यूज कहाँ हो रहा है नौकर बनने के अलावा। मालिक बनने की बातें करोगे तो क्या होगा आपके साथ पता ही है। चलो जी, तो 4 से 5% वाले लोग जो ये बचे ना, ये क्या कर सकते हो? इनके पास बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है अभी के लिए, जब तक ये चीजें चल रही है। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं मुंह पे खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, काफी लोगों को बुरा लग रहा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है प्लान कहाँ जा रहा है। लाइक फर्स्ट डे है साल का, अच्छा जाना चाहिए था, बट अच्छे की जगह ये खराब की तरफ जा रहा है, आपका भी और मेरा भी। क्यों? दोनों के दोनों काम तो यही कर रहे थे ना। समझो यहाँ पर क्या है, अभी ये 2 प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, गोल्ड मिनी, गोल्ड पीटल। गोल्ड पीटल में वो आदमी भी काम कर सकता है जिसके पास 10,000 हो या फिर 1,000 हो, वो काम तो कर सकता है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो 10,000 वाला सोच रहा है ना मुझे करोड़पति बनना है, तो भाई आप गलत जगह पे आ गए हो। यहाँ पर मैं पहले ही बोला कि पैसे कमाने की तरफ नहीं, पहले फोकस करो मुझे काम करना कैसे है। कहीं से सीखो यार, तुम लोग कहीं से काम करो, ये चीज सीखो काम करना कैसे होता है। अगर ये नहीं सीखोगे ना, एजुकेशन का मेन जो मोटिव होना चाहिए वो आपके अंदर बुद्धिमत्ता पैदा करना होना चाहिए, कि साला चल क्या रहा है आसपास। आप देखकर आइडेंटिफाई कर पाओ कि हमारे लिए कौन है और कौन हमारे अगेंस्ट है। इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुझे बड़ा नौकर बनना है, छोटा नौकर बनना है। यहां पर इस बात को समझो, जो 10,000 20,000 से काम करने के लिए सोच रहे हैं ना मेरे भाइयों, अभी आप पे 10-20,000 है, ऐसा नहीं है जिंदगी भर 10-20,000 रहने वाला है। कभी तो पैसा आएगा, अभी से प्लानिंग करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की, तब जाके मिल पाएगी, वरना तो सब नोचने के लिए बैठे हैं आपको। आपने देख लिया, मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। हो सकता है यहां पर मुझे कोई स्ट्राइक मिल जाए, हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाए, बट इट्स ओके, बिकॉज अगर मैं सच नहीं बोल पा रहा हूं तो घपला हो रहा है कुछ ना कुछ, ये बात समझो। और मुझे झूठ बोलने का कोई लॉजिक भी नहीं दिखाई देता। मैं झूठ बोलूं तो बोलूं क्यों? सोचने की बात आती है। रूल आपके सामने है, रूल आपके सामने है। तो यहां पर क्या है, जो 10,000 20,000 से काम कर रहे हो मेरे भाइयों, आप केवल फोकस करो कि फोकस करना है कि काम होता कैसे है, ये बात ध्यान दो। देन उसके बाद में बात की जाए, लाइक जिनके पास फंड थोड़ा ज्यादा है वो लोग क्या करेंगे, सिंपल सा गेम खेलो। पहले काम करो इसके अंदर, गोल्ड मिनी के अंदर। गोल्ड मिनी की मैं बात करूं, इसका फंड कितना लगता है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये जैसे जनवरी मंथ का है तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसका जो फंड है वो लगता है अप्रॉक्स, ये गोल्ड मिनी जनवरी मंथ यहाँ पर दिखा रहा है 3,75,000। ऐसा नहीं है, डरो मत, अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये ना कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में आ जाता है तो उसमें पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। यहाँ देखो, यहाँ मैं जनवरी की जगह फरवरी में जाता हूँ, ठीक है, फरवरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्राइस आ जाता है 71,000 रुपीज। और ये एक जेन्युइन प्राइस है, जेन्युइन प्राइस है, आप इसको बाय कर सकते हो। और मैक्सिमम टाइम ये इतना ही रहने वाला है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे ना अभी जो लाए गए हैं, वो लाए गए हैं किसके लिए? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ऑप्शंस वालों के लिए। उनकी बैंड बजाने की प्लानिंग बनाई गई है, उनको लूट खाने की प्लानिंग बनाई गई है, ताकि बेटा तुम सीख ना पाओ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। करेंसी मार्केट क्यों बंद कर दी? आप स्पेकुलेशन कर रहे थे, बहुत ज्यादा करेंसी में स्पेकुलेशन हो रहा था। मैं दिखाता हूँ स्पेकुलेशन क्या होता है। यहाँ आइए और अपने करेंसी की वैल्यू, जिसको कहते हैं औकात, रियल में, रियल वर्ड तो बड़ा मजा आता है मुझे सुन के। ये है हमारी करेंसी की वैल्यू, जो दिन ब दिन ब्रेक होती जा रही है। और ना तो इसके अंदर कोई कुछ कर पा रहा, ना सेबी लाइक रजिस्टर्ड कोई कर पा रहा कुछ, ना इसमें बैंक कुछ कर पा रहे हैं, ना इसके अंदर लाइक आरबीआई साहब कुछ कर पा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। और ये आपकी करेंसी है जो आप अपने पैसे लेके घूमते हो ना जेब के अंदर, ये उसकी बैंड बजी पड़ी है। आप देखोगे अभी वो 86 भी टच करने वाला है, और आने वाले कुछ दिन के अंदर वो 90 भी टच करेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको दूंगा 100 होने पर, जो कि 2-3 साल में ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। जैसा हमारा लाइक यहाँ पे चल रहा है ना, एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, सब कुछ बड़ा मस्त चल रहा है। पैसे की तो कमी नहीं है इंडिया के अंदर, ब्रेक होता जा रहा है, टूटता जा रहा है हमारा रुपया, बहुत मस्त तरीके से टूटता जा रहा है। इसी के साथ में लाइक बात करें जैसे काम किया जाता है गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड आप देखोगे उसका प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है। डॉलर की बात करें, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी क्या कहती हैं कि ये जो रुपये की वैल्यू टूट रही है ना, देखो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। रुपये की वैल्यू जो टूट रही है ना, वो इस गधे की वजह से टूट रही है। किसकी? डॉलर की वजह से। तो ये बात समझिए कि क्या हो सकता है, लाइक आने वाले टाइम के अंदर कल को ये सो हो जाएगा तो ब्लेम क्या कर दिया जाएगा कि बेटा ये हमारी गलती नहीं है, हमारी नहीं है, हमारा रुपया तो बहुत अच्छा है। गलती किसकी है? गलती है डॉलर की, वो ज्यादा मजबूत हो गया, इस वजह से हमारा कमजोर हो गया। तो प्लीज उसको डांटो, उसको कोसो, नीचे आ, हमारा खुद ऊपर आ जाएगा। तो अगर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए, तो भाई माफ करो, हमें नहीं चाहिए ऐसी करेंसी। हम तो अपनी करेंसी को शिफ्ट करेंगे दूसरी चीजों के अंदर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे?
वो हमें पता है, ठीक है। तो ये तरीका रहने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ये आपने बाय किया, बाय करके अब आप मान लीजिए यहाँ पे एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो एवरेजिंग करते करते आप 2 लाख में तो 3 लॉट तक जा सकते हो। तो ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर काउंट होगा। मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ कि क्या कोई अवेलेबल रास्ता है, तो यही अवेलेबल रास्ता है। और ये रास्ता बंद हो गया, उसके बाद का रास्ता बता देता हूँ। उसके बाद का रास्ता क्या है, यहाँ आता है, यहाँ जाते हैं, और ये हुआ ये, और ये है एक्चुअल गोल्ड। इसको बोलते हैं XAU/USD। अब काफी लोग कहेंगे हम तो इसमें काम नहीं कर पाते। भाई देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, फोरेक्स पूरी दुनिया में लीगल है यार। हमारे यहाँ पे गधों की कमी नहीं है। पता नहीं कौन से लोग हैं, क्या ही बोलूं, क्या ही समझाऊं। पूरी दुनिया के अंदर दुनिया काम कर रही है फोरेक्स में, सब काम कर रहे हैं क्रिप्टो में, ठीक। हमारे इंडिया के अंदर एक कमी है कि हम ना 20 साल 30 साल पीछे चलते हैं, और मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा ही चलते हैं। पूरी दुनिया जब क्रिप्टो पे शिफ्ट हो चुकी है, हम जाकर अभी शिफ्ट हो रहे हैं किस पे, डिजिटल करेंसी के ऊपर, की कह सकते हो हमने अपना डिजिटल लॉन्च किया वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया में फोरेक्स लीगल है, बट इंडिया के अंदर इनलीगल है। कारण क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन, जब इंडियन शेयर मार्केट की एजुकेशन केवल 3% लोगों को नहीं है, उसमें भी कह रहे हैं कि 89% तो लॉस कराते हैं, 11% ही प्रॉफिट कमाते हैं। सो मेरे भाई, फोरेक्स मार्केट की नॉलेज कौन देगा आपको? क्यों देगा आपको? कोई सोचने की बात आती है। अगर आप नहीं लेना चाहोगे तो कोई क्यों देगा? सोचने की बात है। क्रिप्टो की बात करें, कोई आपको क्यों नॉलेज देगा क्रिप्टो की? मैं कहता हूं लोगों को क्रिप्टो वॉलेट बनाना तक नहीं आता ढंग से। ट्रांजैक्शन करने की बात तो भूल जाओ। उनको समझना है टर्मिनल देख के कि ये क्या है भाई, कहां से आ गए, किस दुनिया से आ गए टर्मिनल। कुछ ऐसा फील है कैसा कि हमें पता ही नहीं कुछ। क्यों हमें बताया ही नहीं किसी ने कुछ? सिंपल सी बात है। उनको तो बेचारों को इंडियन टर्मिनल जो ये होता है ना, ये इंडियन टर्मिनल, इनको यूज करना ना आए तो भाई वो क्रिप्टो या फोरेक्स में कैसे जाएं, ये भी बात आ जाती है। किसी को बोलो कि फोरेक्स में ट्रेड करनी है ना, तो वो बेचारा घपला जा, दिमाग खराब हो जाता है उसका। वो कहता है मैं कौन से पेयर में काम करूंगा। सिंपल सा सोल्यूशन है, एक पेयर पकड़ो, उसके अंदर अच्छा बनने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा जो सबसे सेफ है, जो हमारी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है, और जो दुनिया की डिमांड के बिल्कुल मैच करता है। दुनिया में गोल्ड की डिमांड हमेशा रहती है, तो आप गोल्ड पे फोकस करो। जिसके पास फंड है थोड़ा सा, मान लीजिए 10 लाख से अबव फंड है, मैं फिर बोलना चाहूंगा शेयर मार्केट पैसे वालों का ही है, और ये रियलिटी है। ये चीज मैं नहीं, सेबी बोल रही है। आम जनता को तो धक्के मार के बाहर निकाल रही है, आपने देख लिया। तो जिसके पास पैसे हैं, प्लीज आम जनता बुरा ना माने, इसमें मेरा कोई वर्ड नहीं था। ये वर्ड तो सेबी का ही है, वो धक्का मार के बाहर निकालना चाहती है। आप जब ऑप्शन बाइंग करोगे तो जल्दी मरोगे, सिंपल सी बात है। ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हम तुमको करने नहीं देंगे, समझ रहे हो? करने नहीं देंगे तो आपको कभी पता नहीं लगेगा ऑप्शन सेलिंग किस बला को बोलते हैं। बात ही खत्म हो गई, समझ रहे हो? बात ही खत्म हो गई। आपको ऑप्शन बाइंग करने देंगे क्योंकि उसमें तो कम पैसा लगता था, अब ऑप्शन बाइंग में और पैसा लगा दिया ताकि और ज्यादा पैसा लेकर आओ। आप उधार लेके आओ, चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ लाओ। ऑप्शन सेलिंग में इतना पैसा चाहिए होगा, 3 लाख 4 लाख रुपए। आप करने के बारे में सोच नहीं पाओगे, और सोच नहीं पाओगे तो कॉमन सी बात है आप कर भी नहीं पाओगे। जब कोई चीज सोची जाती है तभी तो कर पाते हो। अब मान लीजिए मैं फोरेक्स मार्केट में एंटर करने के बारे में सोचा तभी तो कर पाया। मैं तो कहता हूं USD/INR जो बंद किया ना इन लोगों ने, बहुत अच्छा किया, बहुत 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 अच्छा किया। 2024 मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया। क्यों गया पता है? ये बंद हो गया था और ये बहुत अच्छा हुआ। अगर ये बंद ना होता तो मैं दूसरी चीजों पे फोकस ना कर पाता। अगर ये बंद ना होता तो मैं इंडियन मार्केट से बाहर ही ना निकल पाता। अगर ये बंद ना होता तो ये जो माइंडसेट है ना, अभी मैं बातें कर रहा हूं आपसे, ये कभी भी ना कर पाता। बिकॉज मैं भी यहाँ पे अटका रह जाता, USD/INR जो मैं कर भी रहा था। तो थैंक यू हमारे RBI साहब जिन्होंने ये USD/INR को बंद कर दिया। थैंक यू सेबी जी जिन्होंने ये और भी अच्छे से इंप्लीमेंट किया। थैंक यू सभी उनको जिन्होंने इसके बारे में सोचा कि यहां से लोगों को रोको, और रोका आपने। इसी वजह से हम लोग यहां शिफ्ट हो गए ताकि आप लोगों के चंगुल से बच पाए। सिंपल सी बात आती है। अब काफी लोग कहेंगे कि आप अगेंस्ट बातें कर रहे हो, रियलिटी में करना बनता है मेरे भाई। 2024 जितना अच्छा गया है ना, 2025 उससे 10 गुना अच्छा जाने वाला है। मेरे लिए नहीं, मेरा तो हो रहा है जो काम हो रहा है, मैं तो कर रहा हूं आपके लिए। बिकॉज आपको अब यहां पर निफ्टी से रोक दिया जाएगा, बैंक निफ्टी से रोक दिया जाएगा, ठीक। आपको यहां पर रोक दिया जाएगा। चलो जी, USD/INR पहले ही रोक दिया गया, ठीक। आपको यहां पे सारी चीजें रोक दिया गया। आने वाले टाइम में हो सकता है कॉमोडिटी में भी रोक दिया जाए। जब तक चल रहा है तब तक मजे मार लो, सिंपल सी बात है। उसके बाद में ऑप्शंस केवल एक ही बचे हुए हैं, फोरेक्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ कर लो, आप कुछ कर लो, फोरेक्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के बाद भी कि हमारे लिए कौन सोच रहा है, रिटेल ट्रेडर को बचाने की कौन सोच रहा है, सब पता होने के बाद भी अगर आप इस ट्रेड अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो कि मैं यहां शिफ्ट होना चाहता हूं, देन आपसे बड़ा पोपट मैं नहीं मानता कोई होगा दुनिया में। अब काफी लोग कमेंट करेंगे पोपट बोल रहे हो। पोपट का मतलब होता है जिसके पास समझदारी ही ना हो।
समझ रहे हो? सब कुछ होने के बाद भी उसको समझदारी ना हो कि मालिक चल क्या रहा है, वो आदमी पोपट कहलाता है, कोई गलत वर्ड नहीं है। तो प्लीज समझना कि 96% जो लोग ये सोच रहे हैं और 4% जो मेरे माइंडसेट के साथ मैच कर रहे हैं, ये 4% 2025 के अंदर अगर उन पे थोड़ा बहुत पैसा है भाइयों, ये दुबई शिफ्ट होंगे, ये लोग दुबई शिफ्ट होंगे और दुबई शिफ्ट होने पर फोरेक्स में एंटर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्यों करेंगे? बिकॉज इतना सारा ताम झाम रायता फैलाने के बाद क्या लगता है कि भरोसा बन पाएगा? मेरा मुझे नहीं लग रहा, सिंपल सी बात है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरा भरोसा यहाँ पर वापस डेवलप हो पाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, फिर से लॉजिक्स लेकर आऊँगा, और मॉर्निंग में फिर से भी चेयरपर्सन मैम उठेंगी और फिर कहेंगी आज कुछ तूफानी करते हैं, लाइक माउंटेन ड्यू पी कर। वो कहेंगी एक काम करते हैं, मार्जिन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा मज़ा आना चाहिए, ठीक है? देन उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? मैं तो सिंपल सी बात है, मैं तो यहाँ से निकलना ही पसंद करूँगा मेरे भाई। आई डोंट थिंक कि फिर ऐसी जगह पे काम करने में कोई फ़ायदा है, ठीक? रही बात अगर ये सारी चीज़ें बंद हो गई, मैं आपको प्लान भी बताता हूँ। मान लो फोरेक्स भी बंद हो जाता है, जो कि नहीं है इंडिया में, दुबई में है, सब जगह पे चल रहा है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे फोरेक्स ट्रेडिंग होती है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे फोरेक्स बंद, क्रिप्टो बंद, ये बंद, वो बंद, तो मैं पता क्या करने वाला हूँ? सारे पैसे को एक तरफ लाऊंगा, लाके मैं क्या करूंगा, मैं ना हर रोज 11 रुपए वाली टीम बनाऊंगा। मैं 11 रुपए वाली टीम बनाऊंगा, ठीक? एंड दबा के टीम बनाएंगे, सब मिलके बनाएंगे, टेंशन मत लो। 11 रुपए वाली टीम तो वही बना सकता है ना जो 96% लोग हैं, ठीक? वो भी बना सकते हैं जो 4% लोग हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास। नौकरियां, भाई मुझे कोई नौकरी लाइक इतनी नौकरियां हैं बट कोई मुझे देता ही नहीं, मैं क्या करूं? आपको भी ऐसे ही हाल होगा, है ना? नौकरियां तो बहुत होंगी आपके आसपास, बट क्या करें, आपकी कैटेगरी की नहीं मिलती होगी, है ना? बहुत सारी चीजें होंगी। तो मेरे भाई, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कितने लोगों को यहाँ पे कह सकते हो क्या करना है? देखो, अमीर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे भाई, अमीर के लिए कोई फर्क पड़ा ही नहीं। आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, अमीर को तो कोई कुछ भी कद्दू फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आप देखो क्या है, ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये देख रहे हो यूएस जना के साथ इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना खूबसूरत कैंडल्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? किस तरीके से कैंडल्स बन रही है, जिससे कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख करना यहाँ पे करोड़ों कमा सकते हो। कुछ ऐसे वाला फील आने वाला है आपको। अजीब ही लेवल का ड्रामा चल रहा है भाई यहाँ पे, मैं सच बता रहा हूँ आपको। बड़ा अजीब लगता है जब ये चीजें सोचने पे बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार क्या पोपट लोग हैं, क्या गधे लोग हैं। अब आप यहाँ पे देखो ना, क्या करें? 42,000 रुपीज में प्रीमियम को बाय करूंगा मैं, लगता है आपको? अभी जबरदस्ती मुझसे 3 प्रीमियम बाय कराई जा रही हैं एक्चुअल में, जबकि यहाँ पे 25 का लॉट होता। सो 25 का लॉट होता तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितना कम पैसा पे करना पड़ता और लॉस हो भी जाता। सो इट्स ओके, मैं लॉस ले सकता हूँ, बिकॉज इसी वजह से मैंने वहाँ पे अपना कह सकते हो एनालिसिस करके काम किया था। अब मुझे यहाँ पे इसको लेते हुए ना 100 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? 42,000 रुपीज का फटका लगना तय है अगर आपने इसको बाय किया। तो अभी जो आप 3 महीने में मरते, तो अब यहाँ पे 1 ही महीने में आपकी जान जाने वाली है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ना ऐसे होंगे जो लाइक अभी भी कहेंगे अगेंस्ट बातें कि आप गलत बोल रहे हो, अच्छा हुआ लाइक रूल बदल दिया, रूल कम हो गया, जनता अब कम ट्रेड करेगी। भाई ट्रेड कम नहीं करेगी, वो पता है कहाँ जाएगी? वो इनलीगल पे जाएगी। आपको लग रहा होगा डब्बा ट्रेडिंग का जो लाइक होता है ना कॉन्सेप्ट, लोग उस पे जाएंगे। इनके चक्कर में क्यों पड़ के आएंगे जब उनको ऑप्शन बाइंग करनी है? तो समझ रहे हो इस बात को? अब वो डब्बा ट्रेडिंग पे जाएंगे, ये बात समझो। अगर कोई कहता हो कि ये तो अच्छा किया, भाई जितना आप रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हो ना यार, इतना तो जेल में भी नहीं होता कि तुमको ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्या ड्रामा चल रहा है ये? समझो इस बात को। अब वो लोग पता है कहाँ जाएंगे? वो इनलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग वालों के पास जाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे? वो अब डब्बा ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे कि मालिक डब्बा ट्रेडिंग करा लो। सिंपल सी बात है, ये चीज़ें होने वाली है और ये चीज़ होंगी और हो रही है, और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज आप अपने पैर पर ऐसे पैर रख रहे हो, कुल्हाड़ी अपने पैर पे यूं मार रहे हो। समझ रहे हो? ये चीजें हो रही हैं। जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं ना मेरे भाई, हम रिटेल ट्रेडर के लिए, हमें बचाने के लिए, इसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि अब यहाँ से हटके ना डब्बा ट्रेडिंग करेंगे, ठीक? यहाँ से हटके इनलीगल माफिया ट्रेडिंग करेंगे। कैसे? फॉरेक्स ट्रेडिंग वो होता है ना जो इनलीगल वाला, वो करेंगे। आप लीगल तो करने नहीं दे रहे हो लोगों को। अब सोचो किसी के पास मेरे भाई 50,000 रुपए हैं यार, वो 50,000 में इसका क्या झुंझुना बजाएगा? वो कहता है मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता था, ठीक? अब वो पहले तो 10,000 की प्रीमियम लेके ट्रेड करके सीख के समझ के कैंडलस्टिक ये वो 1-2 साल में अपना टाइम पास करके कुछ कर पाता। अब तो उसकी वो जो इच्छा थी ना, वो भी आपने पहले ही मार दी। बेटा तू 50,000 में करना क्या चाहता है? ये क्या क्या आपने उसकी जेब काट ली। अब क्या है, वो बेचारा 50,000 को लेके झुंझुना बजाएगा। अब वो कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो कहेगा अब ना मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। अब वो 50,000 रुपए के साथ ना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा। कौन से वाला? इनलीगल वाला।
वो कहेगा चलो क्रिप्टो में काम करते हैं, किसी ने उसे बता दिया क्रिप्टो अच्छा है, वहां चल देते हैं, किसी ने उसको बता दिया चलो यार मैं तुमको ये करा देता हूँ, ये कर लेते हैं। अब वो नई नई पोंजी स्कीम में जुड़ेगा, वो कहेगा मुझे 50,000 रुपये महीने के ना 2,000 रुपये 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, वो अपना पैसा ऐसी जगह पे देगा। तो मेरे भाई आप इंडिया को फाइनेंशियली मार रहे हो, इस बात को समझो। अगर आप ऐसे रूल्स क्रिएट कर रहे हो, आप खुद करोड़ों कमा चुके हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, ठीक है, बट जो इंसान अभी स्टार्टिंग कर रहा है उसके साथ आप खेल करके अपनी खुद की फाइनेंशियल सिस्टम को बर्बाद कर रहे हो। ये बात समझनी होगी। आई थिंक ये इतना छोटा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट कि ऐसे रूल्स लगा देना कहाँ तक के सही है, आई डोंट थिंक। नीचे कमेंट करके बताना, अपनी राय जरूर देना मेरे भाइयों। जो लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, नीचे कमेंट करके थोड़े से लॉजिक बताना कि इस लॉजिक के हिसाब से ये सारी चीज़ें सही हैं। एंड जो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं ना, वो लोग नीचे बताना कि कितने लोगों को यहाँ दिल भर चुका है, अब वो बहुत पैसा कमा चुके हैं, अब वो यहाँ से पैसा कमाना नहीं चाहते, ठीक है, अब वो पैसा कमा चुके हैं, वो निकलने वाले हैं यहाँ से। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड देखते हैं जो भी होता है अच्छा ही होगा। 2025 का पहला दिन तो बहुत अच्छा गया है, ठीक है, और आई विश 2025 के बाद 2026 का पहला दिन जो हो, मैक्सिमम लोग जो मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं वो यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई दे। मैं तो यही आपको कहूँगा, और ये मेरी तरफ से कह सकते हो, मैं आपको यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकता हूँ। जिस दिन यहाँ एंटर हो जाएंगे देन मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए काहे का हैप्पी और काहे का न्यू ईयर आपके लिए, मुझे बताइए। पहले दिन ही आपकी जेब काटने की प्लानिंग बन चुकी है, पूरे साल आपको लूटने की प्लानिंग बन चुकी है। सो यहाँ पर क्या हैप्पी न्यू ईयर बोलना हैप्पी लगता है? आई डोंट थिंक। जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाइक अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्लाइंट्स का, बहुत सारे लोग ना यहाँ से, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 5 करोड़ का फंड, कुछ ऐसे हैं 5 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा बड़ा फंड लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। सोचने की बात है, हमारे इंडिया से पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऐसी पॉलिसीज के कारण। क्या है ये जो एग्जिट हो रहा है, क्या गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? मैं कंफ्यूज हूँ टोटली कि ये करना क्या चाहते हैं, ऐसे डिसीजन लेने का लॉजिक क्या है? जबकि ऐसा होना चाहिए कि इंडिया में मार्केट को और अच्छे से ओपन किया जाना चाहिए, शर्त लगा दी जानी चाहिए कि भाई बिना एजुकेशन के शेयर मार्केट में एंट्री नहीं है, एग्जाम रख दीजिए। एग्जाम कहाँ रख दीजिए? ब्रोकर को बोलिए मालिक एग्जाम लीजिए। आप अभी मैं पूछूं इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, ग्रीक क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सारी बातें अगर मैं पूछने बैठ जाऊं ना कि कब एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के टाइम पे क्या होता है, मैं कहता हूँ 90% लोगों को तो पता ही नहीं है मेरे भाई। वो तो बेचारे ऐसे कर रहे हैं, टिप ले ली कहीं से, ये कर लिया वो कर लिया, ये धंधा चल रहा है, बस इतने से काम है उनको, उनको उससे ज्यादा आता भी नहीं है। ये गलती ना उनकी नहीं है, ये गलती है सेबी की। अगर वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके अंदर एजुकेशन को कंपलसरी कर दे, देन डेफिनेटली मेरे भाई बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। बट इतनी सी बात अगर हमारे ऑफिसर्स को समझ में नहीं आ रही है, देन इसका मतलब है पीछे कुछ झोल झाल है, जिसको बनाए रखने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो लोग उस पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम को कंटिन्यू चलने दे। और जो कंटिन्यू नहीं चलने देगा उसको क्या किया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और क्या बोल सकते हैं। तो इतनी ही बात थी। अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि भाई कितने लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए यहाँ से शिफ्ट होने की प्लानिंग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कमेंट करके बताओ, मैं भी जानना चाहूँगा। एंड नंबर दिए गए हैं नीचे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, प्लस अगर आप काम करना चाहते हो गोल्ड में और यूज करना चाहते हो जोन स्ट्रैटेजी, जोन स्ट्रैटेजी की बात करें, जोन स्ट्रैटेजी में होता क्या है, लो जोन हाई जोन। लो जोन के ऊपर आप पेपर ट्रेड के थ्रू एंटर करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाके इजिली ज्वाइन कीजिए। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना, और वो भी अपनी राय देना चाहता है कि करना क्या चाहिए, या उसको दुबई शिफ्ट होने के बारे में प्लान समझना है, कैसे करना है, नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप नीचे फ़ोन नंबर दिया गया ना उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको डिटेल शेयर हो जाएंगी कैसे क्या क्या किया जा सकता है। बिकॉज यहाँ रहकर काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है, बिकॉज हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारा केयर कर रहे हैं। और इतना केयर तो यार हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया हमारा, के भी जितना केयर वो कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो प्लीज़ ऐसा ना करो, हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा केयर कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज मत करो। हमें नहीं चाहिए इतनी केयर मेरे भाई, हमें भी कुछ करने दो, हमारी बुद्धि भी चलने दो थोड़ी सी, ठीक है। लॉस होगा हम देख लेंगे, प्रॉफिट होगा हम देख लेंगे, हमारी मर्जी है, हमारी लाइफ है, तो कुछ डिसीजन हमारे भी होने चाहिए। भेदभाव के साथ जिंदगी काटना, इसको बोलते हैं एक्चुअल भेदभाव। जो फाइनेंशियल भेदभाव मुझे दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों के साथ और हम लोगों के साथ सबके साथ किया जा रहा है। बड़े प्लेयर जो 100 करोड़ लेके बैठा है, 20 करोड़ 10 करोड़ लेके बैठा है, उसको तो कद्दू फर्क नहीं पड़ा होगा यार। वो तो आराम से वो कहेगा मरो, पहले तुम इतनी जल्दी मर रहे थे 6 महीने में, अब और जल्दी मरोगे, और जल्दी मरो।
ये होने वाला है। सो आई विश ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है क्या, फ़ोन नंबर, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दूसरा, आप जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन करना चाहे तो नीचे जोन स्ट्रैटेजी दी गई है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और करना है मेरे भाई, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, ठीक है, उस व्हाट्सअप नंबर पे ना कमेंट करके अपनी राय बताना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं अगेंस्ट तो नहीं हो गया हूँ हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के, कि क्या मैं ही सोच रहा हूँ ऐसी चीजें, या आप भी ये चीजें सोच रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ, और व्हाट्सअप करके बताना, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि कौन वो लोग हैं जिनका माइंडसेट मेरे साथ मैच हो रहा है। कमेंट जरूर करना, व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप करो और उसमें पूरी बात लिखो कि आप क्या समझते हो, क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। राय अच्छे से देना। और नेगेटिव हूँ, अगर मैं नेगेटिव हूँ कि मैं तो नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज यार मुझे वो भी बताना कि पॉजिटिव कैसे होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर, जैसा दिख रहा है ना, ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव कैसे रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो नंबर दिया गया है, उस पर बताना कि मालिक आप ये गलत समझ रहे हो। ठीक, मैं समझना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रहा हूँ कि सेबी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा हमारी देखभाल की जा रही है ताकि हम नुकसान ही ना करें, इसलिए हमें मार्केट से ही बाहर किया जा रहा है। तो आई वांट टू नो कि ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। तो व्हाट्सअप पे मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना। मैं ऐसे लोगों को ज़रूर कॉन्टैक्ट में सेव करना चाहूँगा जो मेरे माइंडसेट जैसे हैं, या फिर मुझे पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं कि ऐसे नेगेटिव माहौल में भी सेबी ने अच्छा किया है, ऐसा कुछ बोलने वाले लोग भी व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर राय ज़रूर देना। मैं आपकी राय को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहूँगा। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड आज मार्केट बंद थी, इंटरनेशनल मार्केट, बट फिर भी इंडियन मार्केट कंटिन्यू थी। तो इंडियन मार्केट कंटिन्यू थी तो आज का हाई जोन जो था, कल का जो हाई जोन था वो ऑलरेडी टच हो चुका था। सो वो था, तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड एग्जिट कर दी गई थी 2600 पे। ये ट्रेड जो है स्विंग ट्रेड है, तो इसलिए पड़ी हुई है, इसको अभी तक की कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं की गई है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप पे जरूर कॉन्टैक्ट करना मुझे। मेरे सेम माइंडसेट वाले लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बहुत ही ध्यान से उनको पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।